जांगिड़ ब्राह्मण युवा शाखा सभा अजमेर और श्री महादेव चोयल चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास जांगिड़ ब्राह्मण बैंक परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रविवार सुबह शिविर का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता बघेल और उप महापौर संपत सांखला के द्वारा किया गया। ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री गोपाल चोयल ने बताया कि स्वर्गीय पिता श्री रामदेव चोयल की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर और विशाल चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें जयपुर फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव राय, गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक जैन, डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर गहलोत, लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज नगायच, हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर रजत मलोट और आहार विशेषज्ञ तृप्ति आरसवाल ने सेवाएं दी। सुबह से दोपहर तक लगभग 450 मरीजों ने चिकित्सा परामर्श शिविर का लाभ उठाया। सबसे ज्यादा हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों ने विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव राय और डॉक्टर अंकुर गहलोत से परामर्श प्राप्त किया। वहीं शिविर में युवा शाखा के युवाओं द्वारा 125 यूनिट रक्त का दान किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हुए पीड़ित मानव की सेवा में अपनी भागीदारी निभाई। चिकित्सा परामर्श और रक्तदान शिविर का आयोजन जांगिड़ समाज के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री रामदेव शर्मा चोयल की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। शिविर में आए रोगियों की ईसीजी, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच भी निःशुल्क की गई। रक्तदान के लिए जेएलएन ब्लड बैंक की डॉक्टर अदिति श्याम सुंदर और उनकी टीम का सहयोग रहा। वहीं शिविर में राजेंद्र कासलीवाल, मनोज शर्मा, शाखा सभा अध्यक्ष सुधीर शर्मा व पूरी युवा शाखा टीम का भी भरपूर सहयोग रहा। आज यहाँ पर जांगिड़ समारोह स्थल पर जांगिड़ युवा शाखा सभा व महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट अजमेर के द्वारा हमारे पूजनीय स्वर्गीय श्री रामदेव चोयल साहब की पुण्य स्मृति में हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। तो आज उसी कार्यक्रम के तहत आज भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही रक्तदान शिविर के साथ ही हम लोग चिकित्सा परामर्श शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। इसी तरह महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक डाक बंगले में माली सैनी संस्थान के तत्वाधान में दूसरा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। मानव सेवा के लिए समर्पित रक्तदान में माली समाज के मसीहा महात्मा ज्योतिबा फुले को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत सहित निगम पार्षदों ने मौजूद रहकर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। रक्तदान शिविर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक का सराहनीय सहयोग रहा। माली सैनी संस्थान के मीडिया प्रभारी प्रदीप कछावा ने बताया कि रक्तदान महादान के नारे के साथ माली समाज के युवा वर्ग ने 88 यूनिट रक्तदान कर आपात में पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए जेएलएन अस्पताल को उपलब्ध कराया है। इस मौके पर संस्थान सदस्य राजेश भाटी, धर्मेंद्र टांक, अरविंद सिसोदिया, प्रदीप कछावा, जितेंद्र मारोटिया, राजेश गढ़वाल, शेर सिंह, सुनील मालाकार सहित रोडवेज के मुख्य प्रबंधक तेजकरण टांक और त्रिलोक चंद इंदौरा भी मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की पूर्व संध्या पर माली सैनी संस्थान द्वारा रक्तदान का आयोजन आज डाक बंगले में रखा गया और इस शिविर में यह दूसरा शिविर है। इससे पहले पूर्व में भी पिछले वर्ष भी मतलब जयंती के पूर्व संध्या का दिन रखा गया था और जब भी 52 यूनिट ब्लड का डोनेशन दिया था और उसी प्रकार आज भी 200 से ऊपर का हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य एक है सभी माली समाज को एकत्रित करना और माली समाज भी ज्योतिबा फुले के पच्चीनों पे चल रहा है। ये भी चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का अरेंज कर सके, ताकि क्या जरूरत पड़ने पे बहुत से लोग बाग ऐसे हैं जिनको रक्त की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो इन कैंपों के द्वारा हम ये करना चाह रहे हैं कि जिस परिवार में कोई रक्त देने वाला नहीं हो उसे मेडिकल कॉलेज से रक्त की सुविधा उपलब्ध हो जाए। कल महात्मा ज्योतिबा फुले की 189वीं जयंती है, जो माली समाज हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाता है, इस वर्ष भी मना रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में गत वर्ष की बात इस वर्ष भी डाक बंगले पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ज्योतिबा फुले जो थे महात्मा, उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा में दिया और हमारा भी ये उद्देश्य है कि ये समाज उनके आदर्शों पर चलते हुए मानव सेवा कर सके और जितना हम योगदान मानव सेवा में दे सके वो हम देंगे। वहीं पूज्य पारब्रह्म मंदिर ट्रस्ट नवाब का बेड़ा द्वारा रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूज्य पारब्रह्म धर्मार्थ चिकित्सालय नवाब का बेड़ा में निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर लगाया गया। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदलाल झामरिया, श्वास, दमा व एलर्जी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष अरोड़ा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीतिलाल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन गुरनानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माया गुरनानी, जनरल फिजिशियन डॉक्टर मुनेश जेठानी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री शर्मा और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर वाई.एस. झाला ने शिविर में आए रोगियों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया। वहीं ट्रस्ट की ओर से रोगियों को निःशुल्क दवा दी गई। इस अवसर पर शिविर का शुभारंभ प्रमुख ट्रस्टी एच.आर. आसवानी ने पूज्य पारब्रह्म की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया।
प्रबंधक महादेव मल ने बताया कि शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर ट्रस्टी नरेंद्र शानी भगत, मास्टर टेऊराम, हीरो गुलाबानी, प्रकाश वाधवानी, कविता गुरनानी, ममता चोटवानी सहित अनेक लोगों का सहयोग रहा। शिविर में कुल 328 रोगी लाभान्वित हुए। मैं यहाँ पे पार्वण मंदिर से पिछले 7 साल से यहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ। पार्वण मंदिर के अंदर यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क इलाज किया जाता है मरीजों का। वैसे कि मैं यहाँ पे दंत चिकित्सक के पद पे उपस्थित हूँ। आज हमने यहाँ पे जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे आपके बिल्कुल यहाँ पे निःशुल्क मरीजों का लाभ दिया गया है। मरीजों को यहाँ पे फ्री में दांत निकाले गए हैं, यहाँ पे उनको फ्री में दवाइयाँ दी गई हैं और उनको जो भी इलाज यहाँ पे अगर भविष्य में भी कोई इलाज कराना हो और जो आज जिन भी मरीजों ने पर्ची कटवाई है उनको 50% कंसेशन के साथ में पूरा इलाज भविष्य में भी दिया जाएगा। पूज पारब्रह्म ट्रस्ट के तत्वाधान में ही यहाँ पर डिस्पेंसरीज खोली गई हैं, जिसमें 4 डिस्पेंसरीज हैं। आई डिस्पेंसरीज है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, व डेंटिस्ट है, जो परमानेंट यहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं। उसके साथ साथ पूर्व पारब्रह्म ट्रस्ट द्वारा जो है हर माह जो है कैंप लगाया जाता है। जो मेडिकल कैंप होता है, यहाँ निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाता है। यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको पूरी जांच करके उनको दवाइयाँ भी दी जाती है, उनके टेस्ट्स किए जाते हैं, उनकी आंख में भी टेस्ट होती है। रविवार को दलित सेना राजस्थान के तत्वाधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार स्थित बाबा साहेब सदन में ऑल इन वन एवं ज्ञान केंद्र परिसर में 1 दिवसीय एक्यूप्रेशर चिकित्सा निःशुल्क शिविर लगाया गया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त RAS गोपाल दास, विशिष्ट अतिथि छीतरमल टेपड़, NR चौहान और श्यामलाल चरनाल थे, जबकि अध्यक्षता दलित सेना राजस्थान के प्रधान महासचिव नेमीचंद मट्टू ने की। वहीं उद्घाटनकर्ता दलित सेना राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र ओमा थे। शिविर में एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण सुमन मट्टू ने विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों का एक्यूप्रेशर पद्धति से उपचार किया। शिविर में दोपहर 2 बजे तक सैकड़ों रोगी लाभान्वित हुए। आज परम पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की 125वीं जयंती के शुरुआत अवसर पर दलित सेना राजस्थान द्वारा एक निःशुल्क एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर अभी तक 135 आदमी का उपचार किया गया है। ये शिविर बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में है, जिसके अंदर सभी वर्ग के लोगों को इसमें सेवाएं दी गई है और इस कार्यक्रम को हम महिला चिकित्सक स्वर्गीय श्यामा बाग की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रविवार को पुष्कर के वृद्धाश्रम में भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, प्रेस क्लब के संरक्षक नाथुराम शर्मा, पालिका उपाध्यक्ष मुकेश कुमावत ने स्वर्गीय श्यामा बाग की तस्वीर पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलन कर किया। शिविर में 25 रोगियों की जांच कर आवश्यक उपचार दिया गया। शिविर में डॉक्टर विजय कालरा, डॉक्टर बीना कालरा, डॉक्टर राजकुमार ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा बाग की पुण्यतिथि थी, उस उपलक्ष्य में वृद्धाश्रम में आकर के कार्यक्रम करा, जिसमें चिकित्सा सेवा और फल वितरण का आयोजन किया गया। इसमें किस प्रकार की जांचें फ्री है, क्या है? सभी प्रकार की जांचें और जो भी दवाएं जिनको उचित लगेगी उस हिसाब से देंगे और जिनको अभी नहीं उपलब्ध होगी तो कल परसों में करवा देंगे। वृद्धाश्रम में जो निवासी वृद्ध और अशक्त लोग हैं उनका चिकित्सा चेकअप है, ब्लड यूरिन है, शुगर है, इसका चेकअप करते हुए उनकी बीमारी अगर कुछ पाई जाती है उसके बारे में कोई दवाएं सुविधाएं देना, अगर उसके बाद भी अगर कोई ऐसी जांच की आवश्यकता होती है तो उनके लिए अजमेर आगे जांच करवाने का व्यवस्था करना। आज उनके लिए थोड़ा सम्मान के रूप में फल प्रसाद वितरण करना और हमारे से जो संभव हो सके उनके लिए वस्त्र या बनियान वो वितरण करने का एक सेवा कार्य का एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, छोटा सा कार्यक्रम।